एक बार एक राजा शिकार खेलने अपने सैनिकों सहित जंगल आए, परंतु कुछ ही दूर पर उनके सैनिक उनसे बिछड़ गए। वह अकेले घोड़े पर बैठे चले जा रहे थे। चलते चलते बहुत प्यासे हो गए वे और इधर उधर जल स्रोत ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक कुटिया दिखी। वे वहाँ गए और आवाज़ लगाई, क्या कोई है? बूढ़ी अम्मा कुटिया के अंदर माँ चंडिका की पूजा कर रही थी। कुछ क्षण पश्चात वह निकली और पूछी, क्या हुआ, क्या चाहिए? राजा ने कहा, माता, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे जल चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने उन्हें जल दिया और फिर कहा, तुम इस घने वन में क्या कर रहे हो? तो राजा ने कहा, माता, मैं यहाँ शिकार खेलने आया था, परंतु आप इस घने वन में क्या कर रही हैं? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, क्या करूँ, जिसका पुत्र उसे जंगल में छोड़ गया हो वो और कहाँ रहेगा? यह कहते हुए उन्होंने पूरी घटना राजा को बताई। राजा भावुक हो गए। उनको अपनी माँ की याद आ गई। उन्होंने बूढ़ी अम्मा से कहा, हे माता, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी? मुझे आपके पास से अपनी माता की ममता का आभास होता है। मेरी माता जी का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। मुझे उनकी बहुत याद आती है, परंतु अब वह मुझे इन्हीं ममता के आभासों से मिलती है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, देखो बेटा, मैं चली तो चलूँगी, परंतु मेरे साथ एक समस्या है जो लोगों को बुरी लगती है। मैं माँ चंडिका की हर सोमवार और शुक्रवार को विशेष रूप से मिष्ठान चढ़ाकर पूजा करती हूँ। यदि तुमको इससे आपत्ति ना हो तो मैं चली चलूँगी। राजा ने कहा, माता, आप सोमवार शुक्रवार ही क्यों, प्रतिदिन माँ चंडिका की पूजा करिए, वह तो जगत जननी है। बूढ़ी अम्मा प्रसन्न होकर राजा के साथ चली गई। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला कि जो पुत्र उन्हें जंगल से महल ले आया वह एक राज्य का राजा है। बूढ़ी अम्मा वहाँ की राजमाता बनकर रहने लगी। राजा बूढ़ी अम्मा को बहुत मानते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। यहाँ तक कि अपने राज्य कार्यों में भी वे उनसे सलाह लेते थे।